पर दाल बनाओ, दाल बनाओ। जिसमें हवा भरा हो और यहाँ पे ये बलून शेप में है ना, इसीलिए इसका नाम इन्फ्लेटा पड़ा। इन्फ्लेटा मीन्स कि ये हवा भरा जैसा, ऐसा एक लगता है कि आपका गुब्बारा है। तो ऐसे साइलिन के ऑलमोस्ट 10 स्पीशीज पाए जाते हैं कारगिल में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। बोले तो आपका द्रास से लेकर संस्कार तक ऐसे 10 स्पीशीज पाए जाते हैं। और ये मोस्टली आमची मेडिसिन में इसका कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खुद अकेला एक बीमारी का इलाज नहीं करता। जैसे हमारे दवाइयों में बहुत सारे केमिकल्स मिल के दवाई बनता है, उसी तरह से भी लोकल और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावर्स मिल के एक दवाई बनती है। उसी तरह से ये दूसरा प्लांट है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हेराक्युलम कैंडिकेम्स। इसके और भी बहुत सारे स्पीशीज है, हेराक्युलम लाली है, हेराक्युलम लैटिनिलम, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है ज़ेंथोटॉक्सिन। ज़ेंथोटॉक्सिन ये पत्ते को आप स्मेल करना, ठीक है, इसका स्मेल करते हुए एक दूसरे को पास करना, ठीक है, इसका स्मेल करो, स्मेल करो, इसमें क्या बुआ रहा है, थोड़ा मस लो ना ऐसे मसल के, फिर स्मेल करो। अच्छा जो है ना इसमें, तो इसमें जो केमिकल है, सुनो भाई, सुनो ना, जब मैं बात कर रहा हूँ सुनो, उसके बाद जो करना है करो। ये केमिकल से हमारे जितने भी सन टेन लोशन आपने सुना है, सनस्क्रीन SPF 40, 50 फलान, वो सारा इसी केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है। यानी सन टेन लोशंस बनाए जाते हैं इस क्रीम, इस प्लांट में जो केमिकल पाया जाता है। चाइना टी प्लांट को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लांट है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रूट, जब हमने अभी इसका स्टेम देखा, स्मेल किया, कितना अच्छा स्मेल है इसका, क्रीम को उंदो चीज, इसका स्मेल भी किसी क्रीम या परफ्यूम जैसा है ना, समझ गया। तो उसी तरह से इसका रूट को बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं, तो इसके रूट से केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी या कॉस्मेटिक कंपनीज में वो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ ब्याइन हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं जिसके बारे में हम उस चीज़ के बारे में अंधे हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। आज से पहले ये आपके लिए क्या था? घास था। जो कुछ घास गाय खाती थी, कुछ नहीं खाती थी। तो अच्छा ना ओजा मसला दिन कि हाँ, ये राइस ग्लेशियर का है। इसका कलर थोड़ा पर्पल कलर होता है, राइस ग्लेशियर जैसे अभी हम खा रहे थे ना, अफ्सुता जिसको हमने बोला, समझो ये उसी का दूसरा फैमिली है, दूसरा स्पीशीज है, राइस ग्लेशियर कहा जाता है। समझो इसमें बहुत सारे, इसमें ये एक प्रॉपर्टी रखे, बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि आपके बॉडी में गुड सेल्स और बैड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके बैड सेल्स को खत्म करता है आपके बॉडी में। मींस कि जो बैड सेल्स आपके बॉडी में कैंसर जैसी चीजें बना सकती है, ऐसे चीजों को खत्म करने में ये आपका राइस ग्लेशियर के जो फ्रूट्स है वो आपका मदद करता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शुदा एंटीऑक्सीडेंट मींस गुड सेल्स को हेल्प करना और बैड सेल्स को खत्म करने वाला चीज, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो उस तरह से मुझसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपके साइंस टीचर, क्योंकि मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में। मैं आर्ट्स सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं बॉटनी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट था इस फील्ड में। तो वे सीखते
इस फील्ड में मेरा थोड़ा सा मैंने नॉलेज हासिल की और वो ही नॉलेज मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। तो आगे भी इसी तरह से साथ साथ में चलेंगे ताकि हम इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर सकें। ये पहला पानी, ये दूसरा पानी और ये तीसरा पानी। हाँ, इसका लोकल में हम बोलते हैं प्रंगोस। हाँ, प्रंगोस बोलते हैं इसको। शीना में भी प्रंगोस बोलते हैं। हाँ, पालांस बोलते हैं, हम प्रंगोस बोलते हैं। ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम भी प्रंगोस पेब्युलारिया है। प्रंगोस पेब्युलारिया। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा फोडर माना जाता है, स्पेशली गाय के लिए। और इसके और भी बहुत सारे यानी कि उसमें ना प्रॉपर्टीज। इसी तरह का और एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं फेरुला जेस्टियाना। फेरुला जेस्टियाना, जो कि हींग, आप शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हींग बोल के एक है, फेरुला एसिटोफोडिया जरखंजियोदा, जो एक ही फैमिली से है, जिसका कीमत 40,000, 50,000 से 70,000 तक पर केजी का जाता है। उसका एक स्पीशीज हमारे कारगिल में पाया जाता है। वो पता नहीं आपको क्या बेचना है, आपको क्या पता है, सीड बेचना है, लीव बेचना है, रूट बेचना है, क्या बेचना है, वही तो नहीं बताना होता है ना। वो बताएगा, फिर आप लोग थोड़ी बैठेगा स्कूल में, कल से झोला लेके निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की स्पीशीज, लेकिन इस स्पीशीज का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमने ट्रायल बेस पे हिमाचल से हींग लाया है। हींग का अभी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। हाँ, हींग का कल्टीवेशन कर रहे हैं। और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो हम पूरे इलाका यहाँ से, मिसाल हमारे छानीगोन से लेकर माटाइन तक, हम उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और उस हींग का चक्कर आ रही थी, ग्लूकोज थी, ग्लूकोज भी पियोगे? ग्लूकोंडी थी। कैसो छानीगोन को जूम करो सर। हाँ, अभी इन्होंने ये सीड ला के इधर फेंका है। अगले साल बर्फ आएगा, बर्फ के नीचे ये सीड दबेगा। ये हाइबरनेशन, इसका एक अपना एक प्रोसेस होता है। तो ये बर्फ के नीचे जाएगा, ये मतीस का फिट पोजीशन घास या बर्फ के नीचे ये सड़ेगा, तब जाके इसमें से नया प्लांट निकलेगा। तो ये इस तरह के कुछ प्रोसेस होते हैं वाइल्ड में प्लांट्स ग्रो होने का, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स के प्रोपगेशन का ये कुछ तरीके होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब दूसरा, रास्ते में आते हुए हमने ये प्लांट देखा, ये होता बहुत बड़ा है। ठीक है। इसको कहते हैं वार्बस्कम थैप्सिस। ठीक है। इसके पत्ते जैसे छाती में दर्द, बलगम हो या जोड़ों में दर्द हो, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है इलाज करने के लिए। अब इसके तरीके अलग अलग हैं।
कोई इसका फूल यूज़ करता है, कोई इसका लीफ यूज़ करता है। तो अलग अलग तरीक़ों से इसको यूज़ किया जाता है। कोई हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि इसको कोई यानी प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे डॉक्टर नहीं होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है आप ये दवाई सुबह एक बार, शाम को एक बार, सोने से पहले या खाने से पहले या खाने के बाद, जरा समझना। उसी तरह से आम चीज़, हमारे यहाँ की जो लोकल आम चीज़ है या कुछ जो इनके बारे में जानते हैं या आयुर्वेदा के लोग हैं, वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें खाना होता है। ऐसे ही कोई भी आके ऐसे खा नहीं सकता। एक इंसिडेंट में बता दूं कि लास्ट ईयर कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पे जो लचू होता है, जो खट्टा खट्टा होता है ना, वो हम खाते हैं ना, तो कुछ लोगों ने सुरू वैली में उसके पत्ते का सब्जी बनाया। क्या बनाया? पत्ते का सब्जी, और खाया, और एक आदमी का उसी जगह पे ही डेथ हुआ। 2-3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एक का लिवर डैमेज था, एक का किडनी फेलियर था। तो हमें जब भी कंज्यूम करना हो कोई भी चीज़, सबसे पहले किसी एक जानने वाले से या किसी बुजुर्ग से पूछ के उसका इस्तेमाल करना है। ऐसे ही अनजाने में किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बारबेस्कम थैप्सिस था। और एक स्पीशीज़ है, इसको कहते हैं हम चिनोपोडियम एल्बम। ये हमारे पालक फैमिली का मेंबर है, ठीक है। पालक फैमिली के मेंबर्स हमारे कारगिल में बहुत सारे हैं। तो इसी पालक फैमिली का है। तो ये आयरन रिच है, इसीलिए ये जो ही पक जाता है इसका कलर रेड हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है। इसके लीव्स भी, फ्रूट्स भी। इसको ये एडिबल है, इसको हम खा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जिनको आयरन से एलर्जी होता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पालक नहीं खा सकते, तो वो चीज़ें अवॉइड करना है। जिनके लिए आयरन की डिफिशियंसी है वो इसको खा सकते हैं। ये एडिबल है, इसको हम ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, या इसका सब्जी बना के भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, समझा। तो ये चीज़ें हैं हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना है। पहले उसका इंफॉर्मेशन हासिल करना है, उसके बाद हमें खाना है उसके बाद, ठीक। लातू विलेज छानवी। बुलाओ सबको बुलाओ।
कि अगर हम इसका मार्केट वैल्यू देखें तो अभी के डेट में ये 30,000 से 70,000 के बीच में पर केजी बिकता है। बट इसको हम ऐसे यहाँ से उठा के ऐसे ही लेके बेच नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट, ये वाला जो है 3 साल इसने पूरा किया होना चाहिए, ठीक है। इसका 3 साल जब तक होगा नहीं, 3 साल से ज़्यादा होगा तब भी बेकार है, 3 साल से कम होगा तब भी बेकार है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खेत में ग्रो करते हैं, ठीक है। तब जाके हमें पता चलता है कि ये 3 साल है 3 साल नहीं है। उसके बाद हम इसको बेचते हैं मार्केट में। तो इसको कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करके बेचते हैं। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस तभी इतना ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से उगता है, ठीक है। जो बुमा जर्सी कॉमन नाम है ब्लू बेल, इससे दवाई बनती है कार्डियक इश्यूज के लिए, जैसे कि दिल में दर्द हो या अपने मेहनत से, खलाल हो, दूसर हो, अपने दम पे इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये चोरी चढ़ सकते हो फिर एग्जाम तो है ना, ये सबसे डिफिकल्ट है। इसमें एंड्योरेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए। तोड़कर हम इसको ऐसे धूप में सुखा के रख सकते हैं और उसका पाउडर बना के, ये दोनों का यूज़ एक ही है। लीव्स भी, और लीव्स हम फ्रेश भी खा सकते हैं, ऐसे जैसे एज ए सब्जी हम खा सकते हैं, ठीक है। इसको सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं। इसका एक बेस्ट अल्टरनेट ये हम ये कर सकते हैं कि इसका बेस्ट यूज़ कि हम इसको पीस कर इसका चाय बना सकते हैं और वो चाय हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये से चीज़ें हैं। तो कुदरत ने, ऊपर वाले ने, हम शिकायत करते हैं ना, मैं भी करता था बचपन में, पता नहीं कहाँ ये पहाड़ के बीच में पैदा हुआ। काश में दिल्ली में पैदा होता, काश में अमेरिका में पैदा होता, काश में सऊदी अरब में पैदा होता। सोचते हैं ना हर कोई, मैं भी सोचता था। लेकिन जब मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ने लगा और आज मैं इतना, मेरा कोई ड्यूटी तो नहीं था, ज़ाती कोई मेरा कोई बेनिफिट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ था। मैं बीमार था फिर भी मैं आया आप लोगों के साथ। ये पूरा सफ़र मैंने तय किया आपके साथ। क्यों? क्योंकि ये मेरा शौक़ था, मेरा इंटरेस्ट था। इसी तरह से जब मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, पहले मैंने कहा ना, पहले इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं अंधा था इसके बारे में। मेरे लिए एक घास था, ये पहाड़ में पैदा होने वाला एक घास, क्या है फ़ायदा है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, मुझे इसके बारे में बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में जब पता चला, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने सबसे, जो अपने सबसे प्यारे बंदे हैं, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको इस इलाके में पैदा किया है, स्पेशली हिमालयन रीजन में। भगवान या अल्लाह जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करता है, उन्होंने पूरे हिमालयन रीजन में उन्हीं बच्चों को पैदा किया है, उन्हीं बच्चों को बसाया है, जिससे ऊपर वाला बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि दुनिया की सारी नेमतें, सारी दौलत इन्हीं हिमालयन रीजन्स में आपको मिलेगा। स्पेशली हमारे लेह और करगिल के, आप देखो ये आज काकसर के, अभी हमने काकसर का पहाड़ देखा ही कहाँ है। सिर्फ एक रास्ते से आया, दूसरे रास्ते से हम वापस जा रहे। पूरा अगर ये सब अगर हम सर्वे करेंगे तो पता नहीं, इसमें हो सकता है ऐसे 50 मेडिसिनल प्लांट्स हो जिनके बारे में, क्योंकि हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं ना, वो सिर्फ आते हैं रोड से, बाय रोड आते हैं, काकसर आएगा, काकसर में देखेगा, यहाँ पहाड़ में नहीं आएगा। अच्छा ला तो आएगा, ला तो के ऊपर पहाड़ में नहीं जाएगा। उसी तरह से मेरे गांव में आएगा, मेरे गांव के सराउंडिंग में देखेगा, वो पहाड़ में कभी नहीं जाएगा। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो कभी पहाड़ में नहीं गए, सिवाय एक बंदे के, उनका नाम है डॉक्टर GS रावत, गोपाल सिंह रावत, जो WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डीन रह चुके हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं पिछले साल। उन्होंने 6 महीना ट्रैकिंग की है उत्तराखंड से लेकर कारगिल तक, 6 महीना।
पहाड़ से चला है, उसमें 1 किलोमीटर भी वो गाड़ी में नहीं चले। समझो चलो, उन्होंने इतना मेहनत किया और इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के बॉटनिस्ट माने जाते हैं। मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है, डॉक्टर GS रावत। मेरे रेस्पेक्टेड सर हैं। जितना भी नॉलेज मैंने गेन किया है ऑलमोस्ट मैंने उनके हेल्प से ये सब गेन किया है। समझो तो बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बॉटनी में बहुत ही बड़ा नाम है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे निकले कि आने वाले कल में उत्तराखंड वाले कहें कि वाकई कारगिल में से ये बच्चा जो है, ये लड़की जो है, ये आदमी जो है, ये औरत जो है, ये बहुत ही ख़तरनाक बॉटनिस्ट है। हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे पास रिसोर्सेस है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो हमें नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है। बस अच्छा नहीं, ये सारे प्लांट्स हैं तो आते सम्मत हो, हम खुद अपनी जगह पे सोचो कितना सारा नियामत यहाँ पे अवेलेबल है। 2 बिंदु बस सिर्फ उसको जानने के लिए आंखें खोलने की ज़रूरत है। हज़रत अली का एक हदीस है ना, बोलते हैं यानी जाहिल के लिए वसा जो चीज़, जिस इंसान को जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है वो उसका दुश्मन है। यानी जहालत जो है इंसान का दुश्मन है। जहालत मीन्स कि अभी आज से पहले आपको इसके बारे में पता, आप जाहिल थे इसके बारे में, शुदा आप लोग क्या थे, जाहिल। तो आपके लिए ये क्या था, ये एक घास था, यानी कि आप इसका दुश्मन, यानी कि आपको इसका असल वैल्यू पता नहीं था। आज मैंने बोला फिर पता चला, फिर आपको जब आपकी आंखें खुली, आपको नॉलेज मिला, उसके बाद आप जाहिल नहीं हो, आप आलिम बन चुके हो इस पौधे के बारे में। आप जब भी आओगे पहाड़ में, आप अपने बाप के साथ या माँ के साथ जब पहाड़ में आओगे, आप बोलोगे पापा ये प्लांट जो है ये मेडिसिनल प्लांट है, इसका ये यूज़ होता है, इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बसवा छाना, इसी पे हम ये इख्तिताम करते हैं। आ जाओ। बोतल में पानी ले लो, उस बोतल में पानी ले लो। शाबाश, सब पानी थोड़ा थोड़ा पियो, ज़्यादा मत पीना। चलो चलो चलो। पानी नहीं उठाएगा तो भी चलेगा, पानी सीधा ही चलना है। बस 5 मिनट रेस्ट करो, उसके बाद चलो। इसका